गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग बात करेंगे लॉग के कुछ और कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम देखते हैं लॉग का। चलिए लॉग का फार्मूला क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जैसे हम लोग को दिया हुआ है फार्मूला कि ए पर पावर लॉग एक्स बेस में, तो इसका डायरेक्टली वैल्यू होता है एक्स, याद रखिएगा। यानी कि जो यहाँ है सेम वही बेस में, तो इसका वैल्यू एक्स होगा। क्लियर है। चलिए इसको हम साबित करके देखते हैं कैसे फार्मूला इस तरह आया, क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट वाई बराबर ए पर पावर लॉग एक्स बेस में, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग बाई, अच्छा लॉग लेंगे तो उसके बेस में ए रहेगा, तो लॉग बाई बेस में बराबर लॉग ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस में ए, और यहाँ भी बेस में। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लॉग वाई बेस में बराबर, देखिए लॉग ए टू दी पावर ए, जो पावर होता है कोफिशिएंट में आता है, तो लॉग एक्स बेस में ए आई इंटू लॉग ए बेस में। क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए इसको, और आगे सॉल्व किया जाए तो लॉग बाई बेस में ए इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस में ए इंटू, बोले लॉग ए बेस में इसका वैल्यू क्या होगा 1। आगे सॉल्व करिए तो लॉग बाई बेस में ए इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस में, लॉग लॉग हट जाएगा तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो बोलिए बाई किसको माना है, ए पर पावर लॉग एक्स बेस में, अब बराबर बोलिए क्या होगा एक्स। क्लियर, इसको याद रखिएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन इस पे है, क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। जैसे हम लोग को दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन 3 टू द पावर 2 log 2 बेस में 3। चलिए इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा ये समझना है। तो 3 टू दी पावर 2 log 2 बेस में 3 है। देखिए 2 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, ये गड़बड़ है। 3 इंटू इस 2 को यहाँ से हटाइए तो कोफिशिएंट में पावर में जाएगा, और यहाँ पे देखिए पावर में चला गया और बेस में 3 पर पावर लॉग 2 दूनी 4, अब बेस में 3 log 4 बेस में 3 समाप्त हो जाएगा। बोलिए कितना आएगा 4। क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 25 पर पावर लॉग 4 बेस में 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए फिर से वही बात है, यहाँ 25 है यहाँ 5 है, यानी ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो अभी तो सेम फिलहाल नहीं है, तो ऐसा करते हैं जब 5 के स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 25 को लिख दिया 5 के स्क्वायर, और इस पे पावर है log 4 बेस में 5। सॉल्व किया जाए तो 5 पर पावर देखिए 2 log 4, पावर पावर गुना हो जाता है, तो 2 log 4 बेस में 5। आगे सॉल्व करिए तो 5 पर पावर देखिए जो कोफिशिएंट में है पावर में जाएगा, तो log 4 का स्क्वायर बेस में 5। चलिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 टू दी पावर log बोलिए 4 का स्क्वायर 16, बेस में कितना है 5 है, 5 log बेस में 5 है, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना होगा 60। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन और हो सकता है, इस तरह से दे सकते हैं 2 log 3 बेस में 4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, मामला गड़बड़ है, या तो यहाँ 4 बना दिया जाए या तो यहाँ 2 बना दिया जाए। चलिए यहाँ ही 4 बना देते हैं। ऐसा करते हैं इसी को मैं 4 बना देता हूँ। चलिए इसको 4 बनाऊंगा या इसको 2 बना दो, जो भी करिए सेम बात है। चलिए तो इसी को 4 बना देता हूँ। तो इसको 4 बनाने के लिए 4 पर पावर 1/2 कर सकता हूँ। देखिए इस 2 को 4 पर पावर 1/2 और log 3 बेस में 4 है।
चलिए 4 पर पावर 1/2 log 3 बेस में 4, log 3 बेस में 4। सॉल्व करिए 4 पर पावर, चलिए पावर है जो कोफिशिएंट में आएगा, सॉरी कोफिशिएंट है जो पावर में, तो log 3 पर पावर 1/2 है, बेस में 4 है। सॉल्व करिए तो 4 और log बेस में 4 खत्म हो जाएगा, तो 3 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/2 को क्या बोल सकते हैं? √3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लोग बनाइए। a टू द पावर log बेस में b log n बेस में b और पूरे के बटे में है log a बेस में b। एक क्वेश्चन दे रखा, इसके बराबर क्या होगा ये बताना है। चलिए सॉल्व करके देखिए क्या होगा। हाँ देखिए बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे a टू द पावर log n बेस में भी है, यहाँ बेस में भी है, तो देखिए इसको इस पूरे को a मानिए, इस पूरे को a मानिए, तो log a बेस में b, फॉर्मूला log a बटा log b, तो log a के जगह है log n बेस में b और बटा log b, तो log b के जगह तो b है। चलिए इसको और आगे सॉल्व करिए। पूरे के बटे में log a बेस में b, फॉर्मूला बोलिए क्या होगा? log a अपॉन log b, log b से log b चला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, ध्यान से समझिए क्या किया। देखिए log, इसको a माना हूँ, पूरे को a माना हूँ, log a बेस में b, log a बेस में b और बटे में है log a बेस में b, तो इसका पहले फॉर्मूला लगाया, log इस पूरे को a माना बेस में b, तो log a बटा log b, तो a के जगह log n बेस में b और बटा log b, log a बेस में b, log a बटा log b, log b जा रहा है, तो log n बेस में b और बटा log a बचेगा। देखिए a टू दी पावर log n बेस में b और बटा log a बचेगा। सॉल्व करिए a टू दी पावर log n बेस में b और बटा log a, तो यहाँ बेस में a हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि a पर पावर log x बेस में है, तो इसका वैल्यू होगा x। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए a पर पावर log, इस पूरे को मानिए x बेस में है, तो वैल्यू होगा x, तो x के जगह पे कितना है भाई? log n बेस में v। लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन है इस चैप्टर में, खत्म हो गया लॉग का, यही कॉन्सेप्ट था, इतना ही कॉन्सेप्ट था। कुछ और क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन छूटा हुआ है लुसेंट बुक से, सभी बता देते हैं जो भी छूटा है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। यदि log p प्लस log q इज इक्वल टू log p प्लस q, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? पहला ऑप्शन q इज इक्वल टू p अपॉन p माइनस 1। सेकेंड नंबर ऑप्शन q इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p। थर्ड नंबर ऑप्शन q इज इक्वल टू q प्लस 1 अपॉन p। फोर्थ नंबर ऑप्शन q इज इक्वल टू p अपॉन p प्लस 1। इसको सॉल्व करना। चलिए देखते हैं, चूंकि इसका सॉल्यूशन देखते हैं। log p प्लस log q बराबर log p प्लस q है। आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं log p प्लस log p q बराबर log p प्लस q। देखिएगा log से log हट जाएगा तो p q बराबर p प्लस q। हम लोग को देखिए जितना भी ऑप्शन है सब में q बराबर है, तो सब में q बराबर है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा q, तो pq यानी q प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर p।
दोनों में q कॉमन लीजिए तो p माइनस 1 बराबर p। अब आगे बढ़िए, q बराबर p इंटू पी माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ से हम बात करेंगे q बराबर p इंटू पी माइनस 1। q बराबर p इंटू पी माइनस 1। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है log 360 डिग्री। log 360 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? log 360 डिग्री बराबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन क्या है नहीं भी लिखेंगे, चलिए बनाइए इसको। तो log 360 है, log 360 को मैं तोड़ूंगा तो देखिए यहाँ से नहीं कुछ पता लगे तो इस तरह से आप भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। तो 2 जो है 3 बार है, 3 जो है 2 बार है, अब 5 है। सॉल्व करिएगा तो log 2 पर पावर 3 प्लस log 3 पर पावर 2 प्लस log 5। बोलिए जो पावर है कोएफिशिएंट में 3 log 2, जो पावर है कोएफिशिएंट में 2 log 3 और प्लस log 5। यहाँ से मैं बात करूँगा तो आंसर नंबर इसमें मिल रहा है 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 आंसर हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नोट करना है तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा ना log x बेस में बाई किसके बराबर है? तो 1/log y बेस में x। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 33 है। यदि पूरा मिटा देते हैं। यदि log a, log b, log c, log a, log b, log c एपी में है, एपी में है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला नंबर ए बी सी जीपी में होगा, दूसरा नंबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में होगा, तीसरा नंबर ए बी सी एपी में होगा, चौथा नंबर log ए क्यू log बी स्क्वायर log सी स्क्वायर जीपी में होगा। ये चारों में से कौन सा सही है? चलिए इस तरह का क्वेश्चन का एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखिए। जैसे हम लोग को बोला गया है log ए, log बी, log सी। पहले मैं बता देता हूँ इसका जनरल मेथड। बोलिए इसको बोला गया है कि एपी में है। अब जैसे ही बोला कि एपी में है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T2 माइनस T1। एपी का कॉन्सेप्ट होता है T2 माइनस T1। तो log b माइनस log a, log b माइनस log a बराबर T3 माइनस T2। तो log c माइनस log b। सॉल्व किया जाए तो log b अपॉन a फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्व किया जाए तो log c अपॉन a सॉरी c अपॉन b, log log हट जाएगा तो b अपॉन a बराबर c अपॉन b। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग को आया b अपॉन ए बराबर c अपॉन b। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी सी जी पी में है, यानी आंसर नंबर ए बी सी जी पी में होगा। क्लियर है? तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसको समझिएगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा। जैसे log ए, log बी, log सी ए पी में है तो ए बी सी जी पी में। क्लियर है? ए बी सी क्या होगा? जीपी में। यदि जो log रहे एपी में तो ए बी सी जीपी में, और यदि जो ए बी सी जीपी में है तो उसका log क्या होगा? एपी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक और कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ।
इसको आप लोग याद कर लीजिए। लॉग ए, देखिए याद करने का याद क्या करना है, कॉन्सेप्ट रूल नाम दे, इसको याद क्या करना है, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, लॉग लग जाएगा और ये बोलेगा कि ए पी है तो ए बी सी जी पी है। क्लियर है, यानी ए बी सी जी पी में तो ए पी में, आई ए पी में तो जी पी में। एक क्वेश्चन इस पे दिखाता हूं। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/log 2 बेस में 3, 1/log 2 बेस में 6, 1/log 2 बेस में 12। इसको बताइए क्या है, ये पी है, जीपी है, एचपी है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये पी है, जीपी है, एचपी है, क्या है ये बताना है। तो अभी एपी है या जीपी है या एचपी है ये बताना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/log 2 इसको इस तरह से लिख देते हैं, log 3 बेस में 2, इसको मैं लिख देता हूँ log 6 बेस में 2, और इसको मैं लिख दे सकता हूँ log 12 बेस में 2। क्लियर है। अब आप लोग को क्या पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट, रूल क्या बताया गया है, रूल को याद रखना है। यदि जो ए बी सी जी पी में तो log a log b log c, log a log b log c, log a log b log c क्या होगा ए पी में। यहाँ देखिए ए के जगह 3 है, 6 है बी के जगह और सी के जगह 12 है, तो 3 6 12 जीपी में है भाई, 3 6 12 क्या है जीपी में है। अब जैसे 3 6 12 है तो उसका लॉग लिए हैं तो बोलिए वो क्या होगा एपी में। ध्यान रहे इसमें तभी कह सकते हैं जब बेस समान है, तो बेस तो समान। क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट ही होता है, यदि जो 3 6 12 जीपी में है, 3 6 12 किस में है जीपी में, तो बोलिए टर्म्स जो होगा वो किस में होगा एपी में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि x, y, z 3 लगातार पूर्णांक हो, 3 लगातार पूर्णांक हो, 3 लगातार पूर्णांक हो तो log xz प्लस 1 का मान, log xz प्लस 1 बराबर व्हाट। यहाँ से मैं 4 ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है। पहला है log 4, दूसरा है log y इंटू 2 log y, तीसरा है log y का होल स्क्वायर, और डी नंबर में नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा है x y z 3 लगातार पूर्णांक है, ए तीनों जो है लगातार पूर्णांक है, यानी x भी पूर्णांक है, y भी पूर्णांक है, z भी पूर्णांक है, लेकिन लगातार है। पूर्णांक माने पूर्णांक, पूर्णांक माने 1 2 3 4 इस तरह होगा, तो लगातार माने क्या होता है 1 1 बढ़ के होगा। तो इसका मतलब है पहला पूर्णांक तो x है, तो उसका अगला पूर्णांक होगा x प्लस 1 और उसका अगला पूर्णांक होगा x प्लस 2, क्योंकि 1 1 ज़्यादा होगा लगातार में। तो 1 1 ज़्यादा होगा लगातार में, तो ये तो x हो गया, लेकिन ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया z। तो ये y बराबर है, ये z बराबर है। क्लियर है। अब हम लोग को बोला क्या है, log xz प्लस 1, तो देखिए log x z के जगह x प्लस 2 और प्लस 1। आगे बढ़िए, log x गुने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सॉल्व करिए तो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब देखिए log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे तो log x प्लस 1, बोलिए x प्लस 1 को y का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा 2 log y। क्लियर है? तो यहाँ से आंसर नंबर V नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा आगे। देखिए एक क्वेश्चन और है हम लोग के पास, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बड़ा है। अब निम्न में से कौन बड़ा है ये पूछ रहा है। log 2 बेस में 2, बी नंबर में बोल रहा है log 4 बेस में 2, सी नंबर में बोल रहा है log 8 बेस में 4, डी नंबर में बोल रहा है log 16 बेस में 8। पूछ रहा है कौन बड़ा है। log 2 बेस में 2 वैल्यू 1, log 4 बेस में 2 तो 2 के स्क्वायर बेस में 2, अब पावर है जो कोएफिशिएंट में जाएगा तो 2 log 2 बेस में 2। अब बोलिए इसका वैल्यू 2 आएगा। यहाँ देखते हैं log 2 के क्यू, अब 4 है तो 4 को 2 के स्क्वायर, बोलिए पावर है जो कोएफिशिएंट में तो 3 है, यहाँ भी पावर है कोएफिशिएंट 3/2, देखिए बटा में है उसका आएगा इस तरह से। तो log 2 बेस में 2 ये होगा 3/2। log 16 बेस में 8 है तो log 16 का मतलब 2 पर पावर 4 है, 8 का मतलब है 2 पर पावर 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली 4/3 कह रहा है कौन बड़ा है, तो 4/3 का मतलब है 1 पॉइंट कुछ होगा, ये 1.5 होगा और ये 1 है तो लगभग 2 बड़ा है सबसे। तो आंसर नंबर बी log 4 बेस में 2 सबसे बड़ा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log बेस में 2 है, log बेस में 2 है, log बेस में 2 है, log बेस में 3 है, यहाँ पे log है बेस में 2 है, 512 है। इसको सॉल्व करना है, कह रहा है इसके बराबर इसके बराबर भाट। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। log बेस में 2 है, log बेस में 3 है, log 512 को 2 पर पावर 9 और बेस में 2। सॉल्व कीजिए आगे। log बेस में 2 है, पावर है जो कोएफिशिएंट में, तो log पावर है कोएफिशिएंट में 9, अब log 2 बेस में 2 1 हो जाएगा, बेस में 3। सॉल्व कीजिए आगे। log बेस में 2, देखिए log 9 को 3 का स्क्वायर बेस में 3। आगे बढ़िए तो log बेस में 2 है, पावर है जो कोएफिशिएंट में, तो 2 log 3 बेस में 3 वैल्यू 1, 2 गुने 1 2 और log 2 बेस में 2, log 2 बेस में 2 वैल्यू क्या होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। यदि a² प्लस b² बराबर 34ab, तो log a प्लस b अपॉन 6 बराबर भाट। चलिए पहला ऑप्शन है log a प्लस log b, दूसरा ऑप्शन हाफ इंटू log a प्लस log b, हाफ इंटू log a प्लस log b। सी नंबर ऑप्शन log a प्लस log b का होल स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन 2 इंटू log a प्लस log b, 2 इंटू log a प्लस log b। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है, a² प्लस b², बहुत अच्छा क्वेश्चन, 34ab है।
देखिए हमको इसमें करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यही है, 2ab इधर भी ऐड कर दो, 2ab इधर भी ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 2ab ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 36ab। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 36ab, तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट 36ab, अंडर रूट 36ab के 6 अंडर रूट ab कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, लॉग a प्लस बी अपॉन 6, सॉल्व करिए, लॉग a प्लस बी को 6 इंटू रूट ए बी अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, आगे सॉल्व करिए तो लॉग रूट ए बी को लिख सकता हूँ ए बी पर पावर 1/2, जो पावर है कोएफिशिएंट में तो 1/2 इंटू लॉग ए बी, सॉल्व करिए तो 1/2 इंटू लॉग ए बी को मैं बोल सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग वी, तो यहाँ से हम लोग का आंसर नंबर बी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c अपॉन x माइनस वाई, तो a पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z इज इक्वल टू व्हाट। पहला अच्छा इसमें बताना, ऑप्शन नहीं दिया, बस इसका वैल्यू बताना है। चलिए इसका वैल्यू कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू k। इसके बराबर हम मान लिया k। अब देखिए इसके बराबर हम मान लिया k, तो इसको आगे सॉल्व करिए, चूँकि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू k। क्लियर है, log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू k, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सेम उसी प्रकार log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू k, सेम उसी प्रकार log c अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू k। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से log a बराबर k इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ से log b बराबर k इंटू जेड माइनस एक्स, यहाँ से log c बराबर k इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, तो वैल्यू चाहिए जिसका भी वैल्यू चाहिए उसको मान लीजिए, जिसको मान लीजिए अल्फा, तो अल्फा बराबर ए पर पावर एक्स प्लस बी पर पावर वाई प्लस ए पर पावर एक्स इंटू बी पर पावर वाई इंटू सी पर पावर जेड। टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग अल्फा बराबर यहाँ पे देखिए लॉग ए पर पावर एक्स इंटू था तो सब प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ए पर पावर वाई प्लस लॉग सी पर पावर जेड। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो लॉग अल्फा इज इक्वल टू पावर है जो कोएफिशिएंट में, तो एक्स इंटू लॉग ए वाई इंटू लॉग बी था, जेड इंटू लॉग सी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो लॉग अल्फा इज इक्वल टू एक्स इंटू, बोलिए लॉग ए का वैल्यू दिया हुआ है के इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है, प्लस वाई इंटू लॉग बी दिया हुआ है के इंटू जेड माइनस एक्स, प्लस जेड इंटू लॉग सी के इंटू एक्स माइनस वाई, के इंटू एक्स माइनस वाई। ये देखिए आगे बढ़िए, तो यहाँ से इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो लॉग अल्फा बराबर, इसको पूरे को सॉल्व करिए तो के सब में कॉमन है, एक्स गुने वाई, देखिए यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के, हटा दीजिए, एक्स गुने वाई एक्स वाई, एक्स गुने जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, वाई गुने जेड वाई जेड और वाई गुने एक्स माइनस एक्स वाई, जेड गुने एक्स जेड एक्स
और z गुना बाई माइनस बाई जेड। बोलिए माइनस बाई जेड प्लस बाई जेड सब कैंसिल हो रहा है आपस में, देख लीजिएगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग अल्फा बराबर आ गया 0। तो यहाँ से साफ मतलब है अल्फा कितना है 1, क्योंकि लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है तो अल्फा बराबर 1। इसलिए अल्फा की हम बात करेंगे तो अल्फा बराबर देखिए क्या माना है एरा। तो अल्फा बराबर है ए पर पावर x प्लस इंटू बी पर पावर बाई इंटू सी पर पावर जेड बराबर 1। नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसके आगे अगली क्लास में